गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो जीओसी लास्ट क्लास में हम लोगों ने डी कर दिया था और आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म के बहुत सारे फॉर्मेट हैं, वो सब कैटेगराइज ना करके मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा। स्टीरियो आइसोमर्स सबसे पहले इसकी बात करेंगे हम लोग, स्टीरियो आइसोमर्स की बात करेंगे, है ना। और इसमें लिखो स्टीरियो आइसोमर्स होते क्या है, पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। तो लिखो कंपाउंड्स हैविंग same MF and SF. What is MF? Molecular formula. And what is SF? Structural formula. तो इसमें molecular formula भी सेम होगा, structural formula भी सेम होगा, but orientation और orientation of groups or atoms in space is different. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होगा, बट जो ग्रुप लगे होंगे उनका स्पेस में जो ओरिएंटेशन है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। लाइक बेटा मान लो कि हमने ये कंपाउंड ये लिया, समझना जरा सा। अब ये कंपाउंड का ये जो कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, जो भी है वो होगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी जो है फिक्स है। फिर मैंने इसी तरह का एक दूसरा कंपाउंड ले लिया, इसी तरह का एग्जैक्टली सेम, है ना, और उसमें मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे ऊपर कर दिया। तो अभी कैसा था, ये इस तरह से था, अब ये कैसा हो गया, ऊपर हो गया। तो बताओ, इस सब कुछ तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी वही है, बट ये जो ग्रुप था अब ये लेटा हुआ था और अब ये खड़ा है। तो इसका मतलब इसका स्पेस में जो पोजीशन है वो क्या है, चेंज्ड है। दैट टाइप ऑफ आइसोमर्स इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। सिंपल। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, मैंने कहा कि हमारे पास एक कंपाउंड है ए बी सी डी, ठीक है। ये मैंने एक दूसरा लिया, हमने कहा कि ये ए है, बताओ दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, लिखता जाऊं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का कैसा है बताओ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बोलो। ऐसे लिखते हैं, सेम एमएफ सेम एसएफ, बोलो बेटा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर मतलब क्या कि ए से बी कनेक्टेड है, बी से सी कनेक्टेड है, सी से डी कनेक्टेड है, अभी भी कनेक्शन वही है, मतलब यहाँ पे कनेक्टिविटी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कनेक्टिविटी ऑफ ग्रुप्स, कनेक्टिविटी चाहो तो आप लिख लो, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स इज सेम, कनेक्टिविटी नॉट चेंजेस। कनेक्टिविटी चेंज ऐसा कभी नहीं होगा बेटा कि बी इधर आ जाए और सी इधर आ जाए। जैसे मैं ऐसे लिख दूं, अगर ए और यहाँ लिख दूं सी और यहाँ पे लिख दूं बी और यहाँ पे लिख दूं डी, तो इसको काट दो, दिस इज नॉट स्टीरियो आइसोमर, ये स्टीरियो आइसोमर नहीं होगा। तो कनेक्टिविटी क्या होना चाहिए, कनेक्टिविटी ऑफ एटम क्या होना चाहिए, सर एकदम स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ, समझना बात को। अब आइसोमेरिज्म में जो भी चीजें आएंगी आगे बहुत सिंपल आराम से हम लोग करते चले जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप चाहे किसी की बात करो, हमेशा ऐसे ही रहने वाला है। हाँ, जब हम स्ट्रक्चरल की बात करेंगे तो वहाँ पर ये चीजें आएंगी, कनेक्टिविटी चेंज होती है वहाँ पे, बट स्टीरियो में कनेक्टिविटी चेंज नहीं होती है। स्पेस में जो ग्रुप्स या एटम्स लगे हैं उनका ओरिएंटेशन क्या होता है, चेंज होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे होता है, ठीक है। तो बताओ बेटा, समझ में आ रही बात? इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि अब यहाँ पर भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अगर हम इसको बोलें 1 2, इसको हम एक थर्ड और बना दे रहा हूँ मैं कहा ये ए है, ये बी है, बोलो बेटा, और ये सी हो गया और ये डी हो गया। बताओ क्या है, यहाँ पर भी सेम एमएफ एंड एसएफ, समझ जाओगे ना। एमएफ व्हाट, एमएफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एसएफ स्ट्रक्चर फॉर्मूला। बताओ बेटा, ये फर्स्ट सेकेंड, अगर हम कंपैरिजन करें फर्स्ट कॉमा
सेकेंड एंड थर्ड में। बताओ तो इन तीनों में क्या सिमिलरिटी आ रही है? मैं लिख रहा हूं पहले, सेम एमएफ, बताओ सेम एसएफ, बोलो बेटा, एंड सेम कनेक्टिविटी। यस वेरी गुड, सेम कनेक्टिविटी। बहुत अच्छे से हम लोग इसको करेंगे, बहुत मजा आएगी इसमें। सेम कनेक्टिविटी। तो डिफरेंस कहां पे आ रहा है? डिफरेंट इन ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन इन स्पेस। स्पेस को हम लोग 3D भी बोल सकते हैं, 3 डायमेंशन। स्पेस क्या होता है? 3D होता है कि नहीं होता है? सो 3 डायमेंशन में या स्पेस में इसका जो ओरिएंटेशन है इन तीनों का बेटा कैसा दिख रहा है आपको? अलग अलग दिख रहा है। तो पहले बताओ स्टीरियो का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? व्हाट इज स्टीरियो आइसोमर? सेम एमएफ, सेम एसएफ, सेम कनेक्टिविटी, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर। क्लियर बात एकदम? अब इसके हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। अभी कुछ नहीं बता रहे हैं स्टीरियो में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। पहले स्टीरियो को तो समझ ले कि होता क्या है। जैसे बेटा मैंने एक एग्जांपल ये लिया, एक एक एग्जांपल जरा दिखते जाना, थोड़ा देखो बेटा, पहले कुछ एग्जांपल्स देखो। हमने कहा कि हमने ये कंपाउंड लिया, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, ये CH3 है और H है, ये CH3 और H है, और मैंने एक दूसरा कंपाउंड लिया, ये CH3 है और ये क्या है? H है, और यहाँ पर ये CH3 है और यहाँ पर ये H है। अगर ये A है और अगर ये B है, जरा बताओ क्या सेम एमएफ है? बोलो, लिखो नीचे, एक बार लिखते जाते हैं सबको। सेम एमएफ है? बताओ सेम क्या है? बोलो बेटा, नवनीत आप बताओ बेटा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेटा, करेक्ट। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब क्या है? कि सेम जैसा, एक ही जैसा है, सेम एसएफ है। और क्या है बताओ? सेम कनेक्टिविटी है। वही, ठीक है। सेम क्या है बताओ बेटा? अच्छा मैं ये सब में नहीं लिखूंगा, इसमें लिख दे रहा हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट बोल दूंगा, चलेगा? सेम कनेक्टिविटी है। क्या डिफरेंस आ रहा है जरा बता रहा मुझे? अगर आप ध्यान से देखो, अगर तो ये दो CH3 ऊपर है, इसमें से एक CH3 ऊपर और एक CH3 नीचे है। बताओ बेटा क्या डिफरेंस आ रहा है? इसकी पोजीशन ऑफ CH3 इज डिफरेंट इन, बोलो बेटा, स्पेस। आ रहा है समझ में बात की नहीं? मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल कंफर्मेशन में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। आप पहले एक जनरल व्यू देखो कि स्टीरियो में क्या क्या अंदर, उसके अंदर में क्या क्या चीजें आएंगी, तब मैं कैटेगराइज करूंगा, तब मजा आएगी आपको समझने में बात। आप जैसे कि मैंने कहा कि बेटा ये कंपाउंड हमारे पास, एक मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। हमने कहा कि हमारे पास ये कंपाउंड है एक, ध्यान देना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेज। इसको हम कौन सा फॉर्म बोलते हैं? वेज। और इसको हम डैश बोलते हैं। अरे डैश डैश है ना, डैश। अब यहाँ पे H है, यहाँ पे सपोज H है और यहाँ पे सपोज OH है, और बेटा यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर Cl है। ये हमने बोला कंपाउंड ही। अब मैंने दूसरा कंपाउंड लिया सिमिलर। बेटा हम एक चीज ध्यान रखना, हम इनको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। एक चीज माइंड में रखना, हम इनको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है एक्चुअली में? हम दो डिफरेंट कंपाउंड ले रहे हैं और उनको हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं। ये नहीं कि हम इसके हिस्से को बना रहे हैं, नहीं नहीं, दोनों अलग हैं और हम चेक कर रहे हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, ये ध्यान रखना है। तो अब जैसे मैंने ये लिया और मैंने ये लिया, आपने कहा कि यहाँ पर CH3 है और बेटा यहाँ पर Cl है और यहाँ पर H है और यहाँ पर OH है। बताओ बेटा ये A और ये B है, व्हाट इज द सिमिलरिटी ऑफ बोथ कंपाउंड? सेम एमएफ, सेम एमएफ, सेम एसएफ, सेम। इसी कार्बन से ये चारों ग्रुप लगे हैं बेटा, इसी कार्बन से ये चारों ग्रुप लगे हैं। कनेक्टिविटी भी कैसा है नवनीत? सेम है। हाँ सही, हाँ सही बोला। अच्छा और क्या डिफरेंस आ रहा है बताओ? अगर आप देखो तो यहाँ पर OH और H का पोजीशन कैसा है? डिफरेंट है। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ प्लेन, और ये क्या होता है? क्या इसको ऐसे बोलो? above the plane and is below the plane. और ये जो दोनों होते हैं, ये दोनों, ये हम आपको डिटेल में, ये प्लेन में होते हैं, इन प्लेन। यस गुड। अभी इन पे मत जाना, मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ आप जाओ, ये सब चीजें बड़ा डिटेल में लंबी तरीका नहीं आने वाली, बहुत अच्छी चीजें आने वाली है। तो दोनों में क्या डिफरेंस आया बताओ जल्दी से बेटा, बोलो। कि यहाँ पर OH था ऊपर
हाइड्रोजन था नीचे, अब इसमें OH हो गया नीचे, हाइड्रोजन हो गया ऊपर, मतलब एक बार OH एक में OH ऊपर है और एक में OH नीचे। तो बताओ बेटा OH का पोजीशन क्या हो रहा है, स्पेस में चेंज हो रहा है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, वही बात एक ही, बट डिफरेंस इज ओनली द ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस। क्लियर? आप जरा देख रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल, सारे एग्जांपल्स में आपको एक बार दिखाना चाहता हूं। लाइक हमने कहा कि ये हमारे पास कंपाउंड है, H है, OH है, Cl है, CH3 है, A, और मैंने दूसरा लिया H, OH, Cl, CH3। बताओ बेटा दोनों में क्या डिफरेंस है, ये A है और ये B है। इसमें जो Cl वो राइट साइड में है और इसमें जो Cl है वो लेफ्ट साइड में है। बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का SF क्या है, दोनों का कनेक्टिविटी दोनों का क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? ये जो Cl एक बार जो R है वो अब किधर हो गया, लेफ्ट में हो गया। बात समझ रहे हो? तो मैं इसमें ऑप्टिकल भी ले रहा हूँ, मैं इसमें ज्योमेट्रिकल भी ले रहा हूँ और मैं इसमें और भी लूंगा, उसके पहले आप नोट करो पहले। ओके, तो अब हम स्टीरियोआइसोमर्स को, चाहो तो कुछ और एग्जांपल देखो जरा सा। ये है बताओ बेटा दोनों में क्या डिफरेंस है, जल्दी बोलो। अगर आप एक चीज पे ध्यान दो, अच्छा बताओ ये वाला जो आपको साफ साफ एकदम एग्जैक्टली सेम दिख रहा है, अच्छा मॉलिक्यूलर सेम चीजें सारे ग्रुप टाइम लगे हुए हैं, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कनेक्टिविटी भी। अगर आप ध्यान से इसको देखो तो इसका पोजीशन क्या है, डिफरेंट, तो ओरिएंटेशन चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया, सो दिस इज आल्सो क्लियर। क्लियर है बात? चलो और एक एग्जांपल, इसके बाद कंक्लूड करते हैं, फिर आते हैं इसके पार्ट में। CH3HCl, HOH, F, A। क्या ये वाला वही है? देखो जरा सा, ये वही है। अब ये क्या क्या है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इधर क्या है, Cl। अब ठीक है ये तो, चलो अब ये ले, अगर हम यहाँ पे मैं F कर दूं, यहाँ पे मैं H कर दूं और यहाँ पे OH कर दूं, बताओ किसका चेंज हो रहा है, F का चेंज। क्या बताओ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम कनेक्टिविटी, एंड व्हाट इज द डिफरेंस, यानी आप मान गए ना कि जो भी स्टीरियोआइसोमर्स होंगे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा, कनेक्टिविटी सेम होगा, सिर्फ एक ही चीज डिफरेंट होगा, दैट विल बी ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स और एटम्स इन स्पेस। तो अब ये जो, अब इसको अगर हम कैटेगराइज करें स्टीरियोआइसोमर्स को, तो हम इसको 3 पार्ट में करते हैं। तो मुझे बताएगा बेटा, मैंने आइसोमर्स को अभी कैटेगराइज नहीं किया, मैं स्टीरियो के बाद पूरा क्लासिफिकेशन बताऊंगा आपको, कंप्लीट क्लासिफिकेशन क्या होता है स्टीरियो, क्योंकि सबसे मैंने हमारा स्टीरियो ही पार्ट, पहले इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें हम 3 पार्ट लेते हैं एक्चुअली में। सबसे पहले हम बात करते हैं GI, दूसरा हम बात करते हैं OI, तीसरा हम बात करते हैं कंफर्मेशन। What is GI? Geometrical isomerism. What is OI? Very good. खतरनाक भाई, क्या बात है। And what is conformation? Conformation, इसी को हम लोग बोलते हैं रोटामर्स। क्या बोलते हैं इसको? रोटामर्स। Conformation is called रोटामर्स। इसमें रोटेशन होता रहता है सिंगल बॉन्ड के अराउंड, that's why this is called रोटामर्स। हम वहीं पे और डिटेल में जाएंगे, रोटामर्स। तो अब हम स्टीरियोआइज, अब देखो बेटा स्टीरियो पूरा क्लियर हो गया ना कि कौन सा स्टीरियो हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता, तो एकदम पक्का पता चल गया कि हम कंपाउंड को देख के बता सकते हैं कि उसमें स्टीरियो है या नहीं, 100% श्योर बता सकते हैं। अब इसमें से जो हम पहला पार्ट डिस्कस करेंगे दैट विल बी ज्योमेट्रिकल, फर्स्ट ज्योमेट्रिकल, सेकंड
ऑप्टिकल एंड थर्ड सेम सीक्वेंस में जाएंगे। नंबरिंग भी अभी यही कर दे रहा हूँ। पहले हम ज्योमेट्रिकल की बात करेंगे, फिर ऑप्टिकल की बात करेंगे, और फिर हम जो कन्फर्मेशन की बात करेंगे। तो स्टीरियो खत्म होगा और उसके बाद हम जाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एंड देन टोटोमेरिज्म में जाएंगे, तब आपका आइसोमेरिज्म खत्म होगा। तो एक्चुअली 5 पार्ट है टोटल यहाँ पे। कौन कौन से बताओ? ये 3, टोटोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल। टोटोमेरिज्म बीच में भी ले सकते हैं क्योंकि जीओसी भी जस्ट खत्म किया है, तो टोटोमेरिज्म इज नथिंग, इट्स ओनली जीओसी। तो अब देख लेंगे हम, हो सकता है जीआई के बाद हम टोटोमेरिज्म पहले करा दें, वो देख लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको टोटोमेरिज्म के क्वेश्चन आइसोमेरिज्म में कम मिलेंगे, जीओसी में ज्यादा मिलेंगे। तो सब कुछ नोट करो और बेटा हेडिंग डालो अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां तक बात क्लियर एकदम अच्छे से? जितना बेटा जीओसी में समझाया वो सबको क्लियरली समझ में आ चुका है पूरा अच्छे से? आप ऐसे ही आपका हर एक चैप्टर जाना चाहिए, और आगे के चैप्टर से मुझे अब ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, जीओसी में ही लगाना था वो हमने कर लिया अच्छे से मेहनत करके। अब इन सब में क्या कि बताते जाना है, और बहुत सिंपल, उसमें भी छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि आप भूलो नहीं, याद रहेंगे। तो वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। जहां पर भी ऐसा लगे कि हम कंफ्यूज होंगे, आगे गड़बड़ होगा, वहां पर ट्रिक डाल दूंगा, छोटा सा ट्रिक डाल दूंगा, याद रहेगा। तो इन डालो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लिखो कंपाउंड्स हैविंग एक कॉमन लाइन तो जोड़ी दो जो स्टीरियो में लगा हुआ था, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड सेम कनेक्टिविटी, इतना तो लिख ही डालो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में लिखो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कॉमा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड कनेक्टिविटी। But there must be restricted rotation. Rotation between two different atoms. There must be restricted rotation between two different atoms. Between two different, मैं कार्बन आर्बन का नाम नहीं ले रहा हूं, और यहाँ पे मैं जीआई को एक अलग तरीके से ही डिफाइन करने जा रहा हूं। मैं एग्जैक्टली वो डेफिनेशन है जो बुक में लिखा रहता है, वो सब हम एक पर्टिकुलर एकदम फॉर्मेट पे, क्या आप उसी से आप डायरेक्ट समझो बात को। क्या मैंने बताया, क्या मैंने बोला? दे हैव रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन टू डिफरेंट और सेम एटम भी हो सकता है, बिटवीन टू डिफरेंट और सेम एटम। एंड these two different or same atom and these two different or same atom and these two different or same atom, ब्रैकेट में लिखो where rotation is restricted, एकदम फाइनल, एकदम नहीं, एक बोलते नहीं, एक निचोड़ निकाल के आपको जीआई का दे रहा हूं इसमें, इस डेफिनेशन में। where rotation is restricted must have, हाँ आगे लिखो, नहीं इतना, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दो। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो बताया था ना, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दो। मस्ट हैव टू डिफरेंट ग्रुप्स, अब इसका मतलब समझने की कोशिश मत करना, लिखाया हूं, जैसे समझाऊंगा आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली मैं क्या बोलने जा रहा हूं। चलो जैसे कि, तो पहला चीज मैं आपको ऐसे लिखूंगा, देखो पहले तो मैं सारी कंडीशंस आपको एक साथ लिखूंगा कि जीआई के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, पहले हम वो सारी बात करेंगे। अच्छा बेटा बताओ, अगर हम स्टीरियोइसोमर्स की बात कर रहे हैं तो क्या एक ही कंपाउंड के अंदर होगा? कंपाउंड कैसे होने चाहिए? अलग अलग, पहला चीज तो इसका पहला कंडीशन जो होगा वो पता है क्या होगा? सुनना जरा सा। फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे जीआई लिख रहा हूं और देखते जाओ पहला कंडीशन क्या होगा इसका।
मिनिमम क्या, 2 डिफरेंट कंपाउंड्स होने चाहिए, कंपाउंड्स ए एंड बी होने चाहिए विथ सेम एमएफ एंड एस। पहला चीज तो कम से कम 2 डिफरेंट अलग अलग कंपाउंड होने चाहिए, तभी तो आप कंपेयर करोगे ना उनके बीच में कि वो दोनों मिलके जीआई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। एक ही में क्या बताओगे आप भाई? तो आपके पास 2 डिफरेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ध्यान रखो कि 2 डिफरेंट कंपाउंड्स ए एंड बी विद सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला होना चाहिए, पहला कंडीशन ये है। दूसरा, कंपाउंड के अंदर, अब कहां पे होगा मैं डिस्कस करूंगा, मस्ट हैव restricted rotation between 2 atoms around the bond। किसी पर्टिकुलर बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कैसा होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। आप साथ में लिखते जाओ, समझा दूंगा एक साथ, कंडीशंस लिखते जाओ तो उसमें टाइम बचेगा थोड़ा सा हमारा, ठीक है ना। तो पहला क्या, 2 डिफरेंट कंपाउंड्स ए एंड बी बोथ with same molecular structure formula, compounds must have restricted rotation between 2 atoms around bond के around, ठीक है। तीसरा, ठीक है, तीसरा क्या, हम एक एग्जांपल के थ्रू ही आगे बढ़ते हैं, फिर कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। इतना नोट करो जल्दी से और आगे की बात करें। समझ बेटा, मैंने ये कंपाउंड लिया, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा आपको एक मतलब समझा दें कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या होता है। सुनो जरा सा पहले, क्योंकि ये तो भाई ये चीज बड़ा अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जीआई में जो मेन कंडीशन है वो यही है, जीआई का जो मेन कंडीशन है वो यही है एक्चुअली में। जैसे मान लो बेटा, मैंने कहा कि हमारे पास CH3 है और ये हमने CH3 ले लिया, ये कार्बन है, इसको मैंने फिक्स कर दिया और मैंने इसको घुमाना शुरू किया, बताओ क्या आराम से घूमेगा? अरे ये मार्कर लिया मैंने, ऐसे यहाँ पे रखा, इसको पकड़ लिया, अब तो ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा? ऐसे आराम से क्या होता जाएगा, घूमेगा। तो यहाँ पर रोटेशन इज पॉसिबल, रोटेशन इज पॉसिबल, यानी कि हम कह सकते हैं नो, यस। सारा कंडीशन बेटा बुक पे जो लिखा रहता है वो सब छोड़ो, हम डिफरेंट तरीके से आपको सारा कंडीशन बता देंगे, कभी भी एक भी सिंगल कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो अगर सिंगल बॉन्ड केवल है, इफ ओनली सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आप यहाँ पे, तो रोटेशन कैसा होगा, हो जाएगा, फ्रीली हो जाएगा, नो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। बट अभी ध्यान रखना, ये मैं इसको जनरलाइज अभी नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बट अगर यहीं पर हम क्या कर दें, जरा देखना, यहीं पर अगर हमने कहा कि हमारे पास ये ए है बेटा और ये बी है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है बताओ, पाई बॉन्ड बना हुआ है। सुनना, क्या बना हुआ है? अच्छा, अब ये जो ए और बी है, आपको इस बॉन्ड, आप किसके अराउंड घुमा रहे थे? सिंगल बॉन्ड के अराउंड, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड। कौन सा बॉन्ड है ये? सिग्मा। ये भी क्या है? सिग्मा। और ये ऊपर वाला क्या है? ये पाई। दोनों मिलके एक पाई बोलते हैं ना। बोलो अब बेटा मुझे बताओ, अगर इस कंपाउंड को घुमाए तो ये पूरा कंपाउंड घूम जाएगा। सुनना जरा सा, हमने कहा कि ये है, इसके बीच में पाई बॉन्ड है, ये क्या बेटा? पाई बॉन्ड। अभी उसका मतलब भी समझाता हूँ, ये दोनों बीच में क्या पाई बॉन्ड है। अगर हम घुमाएं तो ये पूरा कंपाउंड ऐसे घूमेगा, घूमेगा नहीं घूमेगा? अच्छा, अगर ये ऐसे घूमेगा तो कंपाउंड तो ही रहेगा। कंपाउंड कैसा रहेगा? क्या कभी दूसरे कंपाउंड की बात हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और अगर हम इस मान लो ये नीचे वाला सिंगल बॉन्ड है और ये ऊपर क्या है? पाई बॉन्ड। और अगर हम इसको घुमाएं तो आपको पता नहीं यहाँ पर बॉन्डिंग है, देखो ना, लॉकिंग है। ये लॉकिंग है कि नहीं लॉकिंग है यहाँ पे? तो अगर ध्यान देना बेटा, अगर हम केवल इस बॉन्ड को घुमाना चाहेंगे तो हम इसको पकड़ना पड़ेगा। सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान देना। अगर मैं केवल इस बॉन्ड को घुमाना चाह रहा हूँ तो इसको पकड़ना चाहेंगे, पकड़ेंगे और इसको मैं ऐसे घुमाएंगे तो बताओ ये बॉन्ड यहाँ से और यहाँ से टूट जाएगा। सुनना, फिर से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस पाई बॉन्ड को ऐसे पकड़ लूं, अरे कि पकड़ना तो पकड़ थोड़ी पाएंगे हम, मतलब समझा रहे हैं आपको। तो अगर मैं इसको यहाँ पे, तो एक्चुअली पाई बॉन्ड क्या करता है? पाई बॉन्ड क्या करता है? लॉक कर देता है। क्या कर देता है? सिस्टम को लॉक कर देता है। लॉक कर दिया मतलब क्या? इसने इस बॉन्ड को लॉक कर दिया। लॉक सिग्मा बॉन्ड किसने क्या कर दिया बताओ? लॉक कर दिया। अब लॉक कर दिया मतलब इसको पकड़ो बेटा, हमें इसके अराउंड रोटेशन चेक करना है, हमें पूरे कंपाउंड को नहीं घुमाना है। हमने यहाँ पे किसको घुमाया था? इसलिए मैंने पहले ये एग्जांपल लिया। बताओ किसको घुमाया था? सिग्मा को घुमाया था कि नहीं घुमाया था? बोलो बोलो,
अब बेटा अगर हम यहाँ भी सिग्मा को घुमाना चाहें ऐसे तो क्या घूम पाएगा केवल सिग्मा? बोलो भाई, क्यों नहीं घूम पाएगा? क्योंकि अगर हम इसको घुमाएंगे केवल तो इसको हमें रोकना पड़ेगा पाई बॉन्ड को, और पाई बॉन्ड रोकने का मतलब इसको घुमाओगे तो ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। मान लो कि भाई यहाँ पर ये दोनों ऐसे हमने क्या किया, ये दोनों यहाँ से बंधे हुए हैं, ठीक है, समझे बेटा, एकदम टाइट है। मतलब यहाँ से वेल्डिंग कर दिया मैंने, इधर यहाँ भी वेल्डिंग कर दिया, तो पूरा कंपाउंड घूमेगा। अब हम इसको घुमाना चाहते हैं तो बताओ क्या करना पड़ेगा? जब हम घुमाएंगे तो यहाँ पे जो वेल्ड किया हुआ है वो क्या हो जाएगा? अगर हम बहुत पावरफुल हैं तो तोड़ पाए तो। बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो तो ये घूम, इसका मतलब कि अराउंड दिस बॉन्ड रोटेशन इज, अराउंड दिस बॉन्ड रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। क्या बेटा नहीं समझे? क्या नहीं कोई भी तो हम यहाँ पे क्या बोले, क्या लिखे बताओ जल्दी से, क्या बताएं? रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। और अगर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ GI। 100% बात नहीं कर रहा हूं अभी। सो इफ सो देयर इज, बोलो, पॉसिबिलिटी ऑफ, ऐसा नहीं है कि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो आप सीधे बोल दो क्या GI, नो, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ क्या? GI। बात यहाँ तक समझ में आया? तो क्या आपको बेटा ये बताओ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन समझ में आया? अच्छा एक चीज और बताना मुझे, अब ऐसा नहीं कि हम केवल इसकी ओपन कंपाउंड की बात करें। एक ऐसा कंपाउंड था, ओपन कंपाउंड था कि नहीं था ओपन कंपाउंड? अगर मैं यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड ले लूँ, क्या ले लूँ? साइक्लिक कंपाउंड। ध्यान देना जरा सा, अभी सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अब साइक्लिक कंपाउंड मैंने ये लिया, ठीक है, मैं अभी सिर्फ आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब ये वाला सिग्मा बॉन्ड हमने पकड़ा, ये सिग्मा, फिर से वही बात है भाई, ये है। अब बेटा फिर से वेल्ड है ये वाला, कौन सा सिग्मा हम ले रहे हैं? ये आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो, मैं एक ले रहा हूँ, ध्यान देना जरा सा, मैंने ये लिया। अब बेटा बताओ, अगर मैं इसको, अब ये तीनों फिक्स्ड हैं तो घूमेगा तो पूरा कंपाउंड घूमेगा, लेकिन क्या ये अकेले घूम पाएगा? क्यों नहीं बेटा घूम पाएगा? क्योंकि अगर घूमा तो ये नीचे गिर जाएगा, क्या हो जाएगा? कंपाउंड टूट जाएगा, कंपाउंड अपने एग्जिस्टेंस को ही क्या कर देगा? खो देगा। तो ये तो तभी घूम सकता है। देखो ये फिक्स्ड है बेटा, यहाँ से इधर से भी लॉक्ड है, इधर से भी लॉक्ड है, अगर घुमाओगे तो पूरा कंपाउंड एक साथ घूमेगा, वही कंपाउंड रहेगा। बट अगर आप इसके अराउंड घुमाओगे तो कैसे घूमेगा बताओ? अब ये बंधा हुआ है, क्या घूमेगा? तो मैं कितनी ताकत लगा रहा हूँ, घूम ही नहीं रहा है। मैंने बहुत ज्यादा ताकत लगा दी, देखो तब भी नहीं घूम रहा है। ये देखो नहीं घूम रहा है, सांस फूल गई मैंने, कितनी ताकत लगाई मैंने, समझ रहे हो ना? नहीं घूम रहा, और फिर मैंने और ताकत लगाई, अरे टूट गया। तो हमें कंपाउंड को तोड़ के नहीं घुमाना है, बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब कि ये भी क्या ये घूम पाएगा बेटा ये अराउंड दिस? तो यानी क्या हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इसलिए माइंड में ये मत सेट कर लेना कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वो घूम जाएगा। ये कौन सा बॉन्ड है? सिंगल ही तो है। ये कौन सा बॉन्ड था? सिंगल था, बट ये ओपन था, ये ओपन चैन में था, और ये क्लोज्ड में है। तो ड्यू टू रिंग फॉर्म दिस इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इतनी बात बताओ, हाथ उठाओ कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड कहाँ पे होगा? क्लियर है? क्या मैं फाइनली अब ये बोलूं कि जहां पर डबल बॉन्ड है और जहां पर कोई साइक्लिक मैनर है वहां पर रोटेशन ऑलवेज हो गया जनरलाइज, रोटेशन ऑलवेज। बेटा एक कंडीशन आया अभी, ये एक कंडीशन आया अभी, तो पाई बॉन्ड अगर आ जाए या साइक्लिक तो रोटेशन कैसा हो जाएगा? यानी कि जीआई अब कहां पे पॉसिबल है जरा ये बताओ? साइक्लिक में और साइक्लिक में और डबल बॉन्ड। तो ये हमारा कौन सा सेकंड पार्ट था? क्या था? कंपाउंड मस्ट हैव रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड टू एटम्स कोई से भी, जैसे ये दो एटम्स हैं, ये दो एटम्स, वही तो मैंने बोला। देखो अब देखो, आपको समझना बेटा, मैं पढ़ रहा हूँ पहला। टू डिफरेंट कंपाउंड्स ए एंड बी विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मैंने आपको बताया था उस टाइम भी दो डिफरेंट होने चाहिए। ओके, रोटेशन आपको रिस्ट्रिक्टेड समझा दी कि नहीं समझा दिया? ये सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, अब मान लो, सुनो जरा, अब अगला सुनना, अगला सुनना बेटा, ध्यान देना। अभी रुक जाओ, कंडीशन पूरी देखो, अभी खत्म नहीं हुआ कहानी। कहानी अब आगे बहुत अच्छी बोल लेगी, डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। मान लो हमने कहा कि यहाँ पर ए लगा है और यहाँ पर बी लगा है,
तो आप बताओ बेटा, पहले तो मुझे ये बताओ, पहले पता है जीआई में आपको बेटा सबसे पहले क्या करना होगा, जीआई में पहले आपको वो दो एटम्स खोजने पड़ेंगे जिनके अराउंड रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। जीआई में आपको पहले वो दो एटम खोजने पड़ेंगे जिनके अराउंड रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड। अरे भाई सीधे सीधे इन दोनों के अराउंड, बट ये जरूरी नहीं कार्बन हो, बट ये जरूरी नहीं है कार्बन हो। मैंने कहीं भी कार्बन का नाम लिया है क्या एग्जाम वहां पर? कहीं भी नहीं लिया। हो भी सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, हो सकता है कुछ और ही हो, ये भी हो सकता है ना हो। अब बताओ, आप क्या बताओ इन दोनों के बीच, तो आपको बताओ क्या मिनिमम दो डिफरेंट एटम मिल गए? आपको चाहिए था ना दो डिफरेंट या सेम एटम, तो दो ऐसे एटम्स मिल गए जिनके अराउंड रोटेशन कैसा है बताओ जरा? रिस्ट्रिक्टेड है। सुनना जरा सा भाग बेटा, अभी जल्दबाजी मत करो, राइट। अब उनमें से जो दो आपको मिले, मैंने इसको एक 1 बोल दिया और एक को क्या बोल दिया 2। अब ये जो 1 है इस पे ये दोनों ग्रुप, बोथ ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट, बोथ ग्रुप मस्ट बी, बोलो डिफरेंट। इस पे दोनों डिफरेंट होने चाहिए, एक पर्टिकुलर, सो एट ए पर्टिकुलर एटम जहां पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अब सीधे समझ जाओगे ना बात को। अब मैंने कहा कि यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी बी है, तो आप ये मत समझना कि अच्छा इधर भी ए बी इधर भी ए बी बराबर हो गया। अरे नहीं, आपको किसमें देखना है? एक पर्टिकुलर एटम पे देखना है जिसके अराउंड रोटेशन रिस्ट्रिक्ट। तो बताओ ये वाला एटम लिया, अब बताओ बेटा ये दोनों एटम्स कैसे हैं? अलग है। अलग है कि नहीं अलग है? इस पर भी दोनों एटम क्या है? इस पर भी दोनों एटम क्या है? और ये कैसा रोटेशन आया? रिस्ट्रिक्टेड आया। कैसा रोटेशन आया? तो दो कंडीशन तो सामने आ गई कि भाई रोटेशन भी रिस्ट्रिक्टेड है, एक पर्टिकुलर एटम जिसके अराउंड रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, ये दोनों एटम, ऐसे दो एटम्स चाहिए। सुन लो ध्यान से फिर से, ऐसे दो एटम्स चाहिए जहां पर रोटेशन क्या हो? रिस्ट्रिक्टेड हो। उन दोनों एटम पर लाइक इसकी बात करें तो हम इसकी बात करेंगे, दूसरे को नहीं देखेंगे, बट इसके अराउंड रोटेशन क्या होना चाहिए? रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए, भूल जाओ इसको, इसको पकड़ा, इस पर भी दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए, भूल जाओ। जैसे कि मैंने आप ये कंपाउंड लिया CC, मैंने कहा यहाँ पर ए और बी है, बट बेटा यहाँ पर ए और यहाँ पर सपोज E और E है, तो ठीक है, नो डाउट रोटेशन अराउंड दिस इज रिस्ट्रिक्टेड। और जो दो मिनिमम आपको मिलेंगे, उन दो मिनिमम पे दोनों पे ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। तो इस पे तो अलग अलग है, बढ़िया है, ये दोनों ठीक थे हमारे लिए। बट इसमें बेटा क्या हो जा रहा है? आपको मिनिमम कितने एटम्स चाहिए थे? 2 एटम्स। मिनिमम कितने एटम्स चाहिए थे? मिनिमम 2 एटम्स आर रिक्वायर्ड where there must be restricted rotation and at that atom the groups or atoms should be different। तो दो पे डिफरेंट आपको चाहिए ही चाहिए होगा, बट इसमें सेम आ गया तो बेटा यहाँ पर इसका मतलब कंपाउंड में तो जीआई की बात नहीं बनेगी। अब यहाँ पे बनेगी कि नहीं बनेगी वो बाद में बात करेंगे, बट यहाँ तो नहीं बनेगी, हमें कंफर्म पता है। क्या इतना समझ में आता है? अब जरा डेफिनेशन पढ़ो। जरा डेफिनेशन पढ़ो। क्या एग्जैक्टली मैंने जो बोला था वही लिखा, जो लिखाया था वही मैंने समझाया आपको अभी, है ना? क्या था सेंटेंस? पढ़ो बेटा जैसे एक बार। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड सेम कनेक्टिविटी। वो भूल जाओ, तो सबके लिए सीरीज में सबके लिए कॉमन है। आगे की बात, यस, बट देयर मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स। तो बेटा बताओ ये दो डिफरेंट या सेम एटम्स? 2 एटम्स के बीच में होना चाहिए, 2 एटम्स के बीच में होना चाहिए, 2 एटम्स के बीच में होना चाहिए। अब यहां भी रिस्ट्रिक्टेड है, यहां भी रिस्ट्रिक्टेड है, यहां भी रिस्ट्रिक्टेड है और यहां भी। समझ रहे हो डेफिनेशन में? आगे, एंड दीज 2 एटम्स, बताओ बेटा इन दोनों में रोटेशन क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। इन दोनों में रोटेशन क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। इन दोनों में रोटेशन क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। इनके पास, दोनों के पास अलग अलग ग्रुप लगे होने चाहिए, इसके पास भी अलग अलग होना चाहिए और इसके पास भी अलग अलग होना चाहिए। ये पूरा कंप्लीट डेफिनेशन में लिखा दिया हूं कि नहीं लिखा दिया हूं? नोट डाउन। चलो आगे देखें। ये कंडीशन था, बट ये जो कंडीशन आया, आप चाहे ये वाला कंडीशन ले लो, वही 3rd नंबर की ही बात हम करें अगर, चाहे आप ये कंडीशन ले लो, ये भी हो सकता है ए बी और यहाँ पर ई एंड। इसको देखो, इसके अराउंड दोनों अलग हैं। अच्छा, इन दोनों के अराउंड रोटेशन कैसा है बेटा? अब बार बार नहीं बोलूंगा, तो समझ गए बात को।
और बेटा बताओ ये दोनों अलग, ये दोनों अलग। और पता है इसका और पहचानने का सिंपल तरीका क्या है कि जो डबल बॉन्ड है उसको बीच से उसको चीर दो ऐसे करके, पर ऐसे देख लो क्या दोनों अलग है, क्या दोनों अलग है, क्या रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है? GI इज पॉसिबल, GI में भी पॉसिबल, अभी कंडीशन पूरी नहीं हुई है ना। मैं है एक्चुअली में इसमें GI, बट मैं अभी नहीं बोलूंगा जब तक मैं पूरी कंडीशंस आपको नहीं बता दूंगा। तो कंपाउंड को बी से चीर देना है। और जैसे ये देखो, देखो कैसे C डबल बॉन्ड C E E A B। अब देखो, अब ये आपके सामने ठीक आ गई, अब खत्म बात। बताओ ये दोनों, बताओ पहले तो दो एटम मिल गए, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, अब आपने इसको बी से चीर दिया है, तो बताओ क्या हुआ? ये सेम मिल गए भाई। दो मिनिमम एटम चाहिए थे जहाँ पे अलग अलग हो, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम मिला, दूसरे पे मतलब इसमें तो ये कंफर्म है कि GI नहीं हो। सारी बात समझ, और आगे बात कर सकते हैं हम लोग। चलो एक एग्जांपल और दिखाएं आपको, बड़ा प्यारा एग्जांपल दिखाता हूँ। चलो GI में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। क्या करें बताओ? इस डबल बॉन्ड को काटना, ऐसे ऐसे नहीं काटना है, काटो। अच्छा बताओ क्या ऊपर नीचे बराबर है? नहीं, समझना बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऐसे ही नहीं कि अलग अलग लगे हैं, ऐसे भी साइक्लिक भी हो सकते हैं, कुछ भी फॉर्मेट हो सकता है, समझो बात को बेटा। तो बताओ ये दोनों अलग है, तो अगर ये ऊपर वाला A तो नीचे वाला, ऊपर वाला A तो नीचे वाला, बताओ ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, बीच में कौन सा रोटेशन है? रिस्ट्रिक्टेड, सो देयर में बी GI। पर अगर हम इसी को ऐसे बना देते, जरा देखना जरा ध्यान से, चलो अब बता रहे जरा सा, चीरा मैंने इसको ऐसे, तो बेटा ये दोनों अलग मिल रहे हैं, बट ये दोनों नॉट पॉसिबल। आप शायद मेरे कुछ भावनाओं को समझने की कोशिश की होगी कि मैंने आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। काट दो बीच से, कैसे काटना है अच्छा बताओ? नहीं बीच से किस तरह से? गच 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 गच। अच्छा डबल बॉन्ड को ऐसे काटना है, डबल बॉन्ड को बीच से तोड़, तो जो डबल बॉन्ड है ना बेटा ऐसे आप घुसते हुए निकल रहे हैं यहाँ से, समझ रहे हो ना? ऐसे नहीं, क्लियर? अब इसे आसान तरीका आ गया, सिंपल सा, बट कंडीशन ये हमारे समझ में आई। अच्छा इसके बाद जरा बताना, नेक्स्ट कंडीशन फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पे अभी कंप्लीट नहीं हुई। ये हमने लिया यहाँ पर A, ये मैंने लिया यहाँ पर B, ये मैंने यहाँ पर लिया, ये मैंने लिया यहाँ पर A, यहाँ पर मैंने ली B। हाइब्रिडेशन बताओ बेटा यहाँ पर क्या है? sp2। यहाँ पर हाइब्रिडेशन बताओ क्या है? sp2। अगर sp2 है तो प्लानर, और अगर sp2 है तो ये प्लानर। बोलो है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये भी एक ही प्लेन में है और ये भी एक ही प्लेन में। इसका मतलब ये चारों ग्रुप सेम प्लेन में, ये चारों ग्रुप सेम प्लेन में है। यहाँ भी sp2 और यहाँ भी sp2। सुनना जरा नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ऑल फोर, चार मान लें इनको, या जनरल, ये जनरल 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 C डबल बॉन्ड C। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बनेंगे ना, तो आप ये नॉर्मल क्वेश्चन तो कर लोगे, बट जब इस टाइप की चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे आएगा तो फंस जाओगे। या अब ये चार हैं, हमें हालांकि इन चार हमें क्या करना था? अच्छा अगर ये इसको जरा ऐसे करके देखा जाए, बताओ बेटा क्या हो रहा है? ये अलग, ये अलग, रोटेशन कैसा है? रिस्ट्रिक्टेड है। GI में भी आ रही बात समझ में सबको कि नहीं आ रही? अब इसमें कितने ग्रुप है टोटल मिला के? चार। तो A, B, E एंड F, all four groups must be in, not should be, must be in same plane to show क्या? GI। एक ही प्लेन में होने चाहिए। तो बताओ बेटा sp2 है तो प्लेनर हुआ कि नहीं हुआ? एक ही प्लेन में हो गया कि नहीं हो गया? अब लेकिन अभी आप देखो, अभी गड़बड़ करोगे आप बोलोगे चलो sp2 तो प्लेनर हो गया, चलो ठीक है। अभी हम जब साइक्लिक लेंगे तो वहाँ sp3 आएगा। वेट, वहाँ भी मैं दिखाता हूँ आपको। इतना बात समझ में आती है? अब पहले देखते जाओ बेटा, एग्जाम्पल को तो लाइन लगा देंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट एक बार समझो ना, अब हर चीज़ को आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ये बात समझ में आई? उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, पहले वो भी देख लो। मान लो
ये कंपाउंड है बेटा, ये नेक्स्ट है, ये कौन सा कंडीशन है, फोर्थ ना, फिफ्थ कंडीशन। जी यही पे नहीं है कि बस रोटेशन एक्सटेटेड है और अलग अलग ग्रुप है, खत्म करनी बस। मान लो ये ग्रुप है, ये ए और ये बी है, ये ए और ये बी है, कोई सा बेटा यहां से यहां तक का डिस्टेंस सपोज L1 है बी और बी का। अभी आपको इसको वैसे समझाऊंगा, डायग्राम से वो 3D बना के समझाऊंगा अभी आपको। ये L1 है और अगर मैं इस डिस्टेंस की यहां से यहां तक की बात करूं तो सपोज ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है बताओ, L2 है। क्या ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे या अलग अलग? पक्का ध्यान से सोच के बताना। और ए बी ये सब प्लानर है। कैसे प्लानर है बेटा बताओ जरा? ये भी sp2 है, ये भी प्लेन, और ये भी sp2 है, ये भी प्लेन। तो प्लानर है, सारे एक ही प्लेन में, मतलब इस बोर्ड में है, यहाँ पे एक ही प्लेन में है, कोई भी एक प्लेन में है, चारों किसी प्लेन में हो सकता। क्या ये डिस्टेंस L1 और L2 सेम है या डिफरेंट है? कोई बताएगा मुझे? ये सेम है, डिफरेंट है या सेम है? अच्छा देखने से ही लग रहा है ना कि L2 ज़्यादा है और L1 कम है, ठीक ना? क्या कह रहे हो? बहुत दिन बाद है, कुछ तो है, जज्बा है उसके अंदर। So L1 is not equals to L2 and L2 is greater than L1। क्या ये सही है ना? समझ लेते हैं ना बेटा। ये पेन दो, 4 पेन दो, जल्दी से 4 पेन दो। कैप निकालो, सबका कैप निकालो और इस टाइप का नहीं, उठा बेटा, लाने वाला। चल देखो, मान लो, सुनो जरा सा, सेम प्लेन का मतलब समझ रहे हो ना? मान लो बेटा ये डबल बॉन्ड है, सुनना, रुक जाओ एक सेकंड, ये डबल बॉन्ड है, एक हमने ऐसे लगाया, एक हमने ऐसे लगाया। किसी और की जरूरत पड़ेगी मुझे, आ जाओ। ऐसे ही आप इधर पकड़ लो, ऐसे लगाओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। नहीं, जैसे मैंने लगाया है, पकड़ो पहले, टाइटली पकड़ो और उसके बाद सेट करो। पहले पकड़ो इसको, हाँ अब टाइट, ये अंगूठा ऊपर। आप जरा देखना बेटा, ध्यान देना। अब ये क्या दोनों सेम प्लेन में है? यस और नो? कौन सा प्लेन है ये वाला? ये प्लेन। अगर एक्स वाई है, ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन है, तो व्हाट इज दिस प्लेन? एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन है ये? है कि नहीं एक्स वाई प्लेन? तो दोनों प्लानर है कि नहीं है? सेम प्लेन में है कि नहीं? बेटा बात समझना। अब बताओ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है L1 और इन यहां से और यहां तक का ये डिस्टेंस कितना है? L2। तो ये है L1 और ये है L2, सेम है कि डिफरेंट है? साफ साफ बताओ, डिफरेंट है कि नहीं? और कौन ज्यादा है? L2 इज ग्रेटर देन L1। तो अगर ये कंडीशन फॉलो होगा तभी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। ओके बेटा, चलो, थैंक यू। क्लियर हो गई बात? बात क्लियर हो गई? तो अब जरा सोच लो कि हमने L1, अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको कई सारे मिलेंगे, बट ये वाली कंडीशन जो मैंने बताई है, अगर ये नहीं पता है तो आप क्वेश्चन तो गलत कैसे आने वाले हैं? नहीं, बेसिकली नहीं, कैसे अलग होंगे? अच्छा आ जाओ बेटा, रुक जाओ, फिर से आ जाओ, हम एग्जाम्पल आपको आगे बताते हैं, रुक जाओ। इन्होंने कहा कि L1 L2 तो हमेशा अलग होंगे। अगर ऐसा होगा, इन्होंने बोला, केडी ने बोला, बेसिकली केडी ने बोला कि जो L1 L2 हमेशा अलग ही होंगे। ठीक है बेटा, आपने ये बोला, चलो ठीक। अब बेटा आप वैसे ही पकड़ लो जैसे पकड़े थे। ये अलग कब थे? जब ये चारों ग्रुप सेम प्लेन में थे। पहला क्लास है अलजेब्रिज्म का, बेसिक्स पहले समझ लो, फिर आगे हम दिक्कत नहीं है, तो आगे फटाफट, बट लेकिन स्टार्टिंग का ही तो समझना होता है हमको, वहीं से सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं। तो ये बेटा कब है? ये तो अब सेम प्लेन में जब था, जब आपने सेम प्लेन में लिया था, ध्यान देना। तो बताओ ये डिस्टेंस क्या है? L1। और ये डिस्टेंस क्या है? अब बताओ L1 L2 अलग है और L2 ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है? हाँ तो बताओ कितने लोग इस बात को समझे यहाँ तक? क्लियर है? अब सुनना, लेकिन ये कब है? जब ये सेम, अब सुना जरा सा, ठीक? कैसे? तो बेटा जब एक प्लेन में तभी तो अलग है ना। और अगर हमने प्लेन इसका क्या हो गया? चेंज हो गया, मतलब ये नॉन प्लेनर हो गए। अगर ये चारों कैसे हो गए? नॉन प्लेनर। आप जरा देखना, इसका ऐसे डिस्टेंस
इसका इससे डिस्टेंस, इसका इससे डिस्टेंस, इसका इससे डिस्टेंस, किसी का भी किसी डिस्टेंस, यानी यहाँ पे L1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। और अगर इसका मतलब कि अगर ये दोनों ग्रुप अपने प्लेन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, एक प्लेन में हो जाएगा और एक आउट ऑफ प्लेन अगर हो जाए तो कभी भी GI नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन बताओ। देख लो, ध्यान से देख लो बेटा, ध्यान देखो, देखो ये बेटा देखो, सेम डिस्टेंस कहीं से भी लो, इधर आओ, नो डिस्कशन, ध्यान दो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नवनीत बेटा बात समझो कि नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बाद में फिर नहीं पूछना, अभी पूछ लो क्योंकि फिर दोबारा मॉडल मुझे बनाना पड़ेगा। क्लियर है? देखो अब बताओ, ये डिस्टेंस, जवाब दो बेटा, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इसका इसके साथ डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस बराबर है कि नहीं बराबर है यहाँ से। तो अब बताओ इसमें L1 L2 क्या, सभी L है। तो L1 इक्वल्स टू क्या है, सो इफ L1 इक्वल्स टू L2, तो कहने का मतलब ये तभी हो सकता है जब एक प्लेन में और एक आउट ऑफ प्लेन हो। यानी कि ऐसा कंडीशन कभी भी अगर आया तो कंपाउंड GI शो नहीं करेगा। सो कंपाउंड टू शो GI L1 must be different with L2 and L2 greater than L1 होगा। बट आई बात क्लियर, बात समझ में कि नहीं आई? अच्छा अब यहीं पे अब सुनो, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता था, सुनना बेटा जरा सा, रुकना, मैं आपको सब जैसे बोलते हैं कि एग्जांपल ले रहा हूँ, नोट करो। अच्छा पहले बेटा नो डिस्कशन, देखते जाओ, अब काफी इंपॉर्टेंट बात हम लोग कर रहे हैं स्टार्टिंग में, इसके बाद फटाफट तेजी से होता चला जाएगा, बात को समझ लो बस एक बार। अच्छा बेटा एक काम करें, ये 5 कंडीशंस क्या क्या है समराइज करें पहले एक बार जल्दी से, बताओ। कंपाउंड टू शो GI, व्हाट इज द कंडीशंस, समराइज करो भाई। पहला कंडीशन क्या बताया था मैंने, बोलो, फर्स्ट कंडीशन क्या था? अरे वो तो ठीक है, वो तो बेटा स्टीरियो का था ना, कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और कनेक्टिविटी भी क्या सेम। पहले ही बताया था कि टू डिफरेंट कंपाउंड A एंड B ऐसे लिखो, विथ सेम MF और बताओ SF एंड कनेक्टिविटी, साथ में लिखना, साथ में सारी कंडीशन एक साथ, और बताते भी जाओ जो मैंने लिखा है आपको, क्योंकि समरी आपके साथ एक साथ होगी तभी आप क्लियर बात रहेगी। अच्छा अब दूसरा पॉइंट क्या था जरा बताना, रोटेशन, restricted rotation around the bond between two atoms, उसके लिए डबल हो सकता है या फिर ट्रिपल हो सकता है, बट वहां पे आगे जो GI का कंडीशन है वो फॉलो नहीं होगा। तो ये सारी कंडीशन एक साथ फॉलो कराई नहीं ना, ट्रिपल में भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है, हाँ वो बता रहा हूं। तो सेकंड, थर्ड कंडीशन बेटा बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो, थर्ड क्या था? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया, उसके बाद द एटम, कौन सा? एटम विच हैज रेस्ट्रिक्टेड, बोलो, रोटेशन मस्ट हैव बोथ ग्रुप डिफरेंट, दोनों ग्रुप जो लगे होंगे वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? तीसरा, चौथा, लाइक ये कंपाउंड था, ऐसे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, A, B, E एंड F, ऑल द 4 ग्रुप्स, बोलो बेटा, ऑल द 4 ग्रुप्स मस्ट बी इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होना चाहिए, एक ही प्लेन में। अब कैसे होगा, कैसे नहीं होगा? और लास्ट कंडीशन इज व्हाट, कि अगर मैंने कहा कि ये सीरियल वन C है, ये बेटा E है, और ये F है, और ये A है, और ये B है, तो अगर ये डिस्टेंस सपोज L1 है और ये डिस्टेंस सपोज यहाँ से यहाँ तक क्या है बताओ, L2 है, सो L1 शुड नॉट इक्वल्स टू, क्लियर है, L2 ग्रेटर देन, ये कंडीशन, पांचों कंडीशन, दिस इज। अब अगर सुन लो बेटा, इफ ऑल द 5 कंडीशंस फॉलोड, if all the 5 conditions followed, then compound will show GI। अब बेटा जैसे आप बोल रहे थे हिमांशु,
कि क्या ट्रिपल बॉन्ड में स्ट्रिक्ट रोटेशन नहीं हो सकता है। तो मैंने क्या कहा था कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास बोथ ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट, मतलब एक एटम के पास दो ग्रुप होने चाहिए। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड ले लोगे तो एक ही ग्रुप रह जाएगा। ये है जीआई का कंडीशन फाइनल। ये 5 कंडीशंस अगर फॉलो होंगी तभी कंपाउंड क्या शो करेगा, जीआई, अदरवाइज वो जीआई शो, एक भी कंडीशन फेल हो गया नो जी। और मैं आपको जितने भी एग्जांपल्स बताऊंगा इन 5 को दिखाऊंगा, आपको हर एक चीज में दिखाऊंगा कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं मैंने बोल दिया बस शुरू कहानी। अच्छा, अब अगर हम नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले बेटा, मुझे ये बताओ, जरा रुकना, पेन रखना थोड़ी देर के लिए। अच्छा, एक चीज और समझो बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा स्माइल करो, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? हाँ, मुस्कुराओ थोड़ा, स्माइल करो, क्या हो गया? बताओ। कंपाउंड बताया था, सुनना मैंने जरा। जैसे कोई इस टाइप के कंपाउंड होते हैं ना, ऐसे करके 4 ग्रुप है, ए बी ई एंड एफ, ऐसे ग्रुप होते हैं ना, चारों अलग अलग ग्रुप या सेम ग्रुप है। इसको अगर हम 3D में रिप्रेजेंट करें, 3D में, इनका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है ना, अभी बताया था उस टाइम पे। ये क्या होते हैं बताओ? ये प्लेन में होते हैं, और ये अबव, और ये बिलो, बताया था उस टाइम। और यहाँ पर बताओ हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा जरा बताना। sp3 बेटा, 1 2 3 4 क्या हाइब्रिडेशन आएगा इसका बताओ, sp3 है। सिमिलरली यहाँ पर भी कितने ग्रुप लगे हैं, 1 2 3 4, तो वही चीज तो है ना, इसी का मतलब तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो कौन सा हाइब्रिडेशन यहाँ पर आएगा, sp3। अच्छा, sp2 जब था तो हम प्लानर तो आसानी से बोल सकते थे, एकदम कॉन्फिडेंट होके बोल सकते हैं कि भाई sp2 मतलब क्या होना चाहिए, प्लानर। sp3 तो 3 डायमेंशन हो गया, कहाँ रह गया प्लानर? तो लेकिन मैंने आपको अभी एक चीज बताया था कि अगर ये रिंग है, सुनना जरा, सुनना, और मैंने कहा कि ये एटम है यहाँ पर, ये एटम यहाँ पर अगर है, मान लो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया H और यहाँ पर लगा दिया OH, यहाँ पर मैंने लगा दिया H और यहाँ पर लगा दिया OH, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये कंपाउंड जीआई शो करेगा, बट आपके अकॉर्डिंग तो कहानी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई कि भाई यहाँ पर क्या है बेटा, sp3 है, यहाँ पर भी क्या है, sp3 है, और sp3 का मतलब तो 3D हो गया, 3 डायमेंशन हो गया, तो इनको तो एक प्लेन में होना चाहिए था। है क्या HOH एक प्लेन में है पक्का? ऐसे कैसे कह सकते हैं बेटा? बताओ बेटा, बताओ, केडी को बताओ इसको और जनरल करें, ए बी बोलो, ई सी में क्यों नहीं रहा पता है आपको? कार्बन के तो सारे कंपाउंड है, सी लोग गड़बड़ हो जाएगा, ए बी ई डी, ए बी ई एफ। समझाता हूँ बहुत सिंपल तरीके से, सुनना जरा सा बेटा, सुनना। अच्छा, एक अगर ये रिंग है, कोई भी रिंग, ठीक है, ये कार्बन का sp3 है, बताओ है ना? तो इसमें एक वेज होगा और एक डैश होगा, और 2 लाइन प्लेन वाली होंगी कि नहीं, पक्का कंफर्म ना? 2 लाइन प्लेन वाली होंगी, एक एबव होगा और एक, कंफर्म ना? एग्रीड ना? अभी मैं प्रूव कर देता हूँ बस कुछ सेकंड में कि ये दोनों भी प्लानर होंगे, ये दोनों भी प्लानर होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि अगर ये जीआई शो कर रहा है तो बेटा, अगर ये जीआई शो कर रहा है तो ऑल 5 कंडीशंस मस्ट सेटिस्फाइड, और पांचों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फुल्ली सेटिस्फाइड होनी चाहिए। मैं प्रूव कर दूंगा, नोट डाउन फर्स्ट, तेजी से हो गया। अब मैं सारी कंडीशंस बता चुका हूँ, अब टाइम आया कि फटाफट मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता जाऊँ। अब आप इंजॉय करोगे आगे एग्जांपल्स में देखना अभी, क्योंकि ये जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो सारी चीज़ें एकदम सामने आती हैं। कैसे, जरा देखो मैं दिखाता हूँ आपको। हमने कहा कि बेटा ये कंपाउंड है, पहले मैं फिर से वही चीज़ लिखूंगा कि अगर इसमें एक डार्क है तो दूसरा क्या है, और ये प्लेन, ठीक है, इसी का सहारा लेंगे, और ये तो ऐसा होता ही है ना बेस डैश। अब मैंने कहा कि भाई ये कंपाउंड था साइक्लिक, मैं कौन सा कंपाउंड ले रहा हूँ बेटा, साइक्लिक। यहाँ पे मैंने ए लिया, यहाँ पे मैंने बी लिया, इधर मैंने बेटा ई लिया, और इधर मैंने एफ लिया। सुनना जरा, सुनना ध्यान से। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, ये कार्बन sp3 है, बोलो पहले बताओ, ये क्या था, तो ये भी क्या है,
अरे sp2 नहीं बेटा, 1 2 3 4, ये भी क्या है, ये वाला भी कार्बन क्या है, अगर sp3 है तो ऐसे ही सेप आना चाहिए ना। तो क्या मैं, सुनना जरा ध्यान से, क्या मैं एक ए को ऐसे लिख सकता हूं और बी को ऐसे लिख सकता हूं? अब इस पार्ट को कट करके देख लो, देखो ये आ रहा है कि नहीं? अब अगर ये पूरा यहां से यहां तक है तो ऐसे ही रहेगा कि नहीं रहेगा यहां तक ऐसे? फिर यहां पर क्या लगा है बताओ, ई, और यहां पे क्या लगा है? अब बताओ ये अगर लाइन नॉर्मल लाइन है, अगर ये नॉर्मल लाइन है तो ये क्या होने चाहिए? वेज ऑर्डर। कहीं पर भी थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ लगे बेटा निसंकोच बोल देना आप, विदाउट एनी हेजिटेशन। एंगल sp3 है तो 109 इसकी, हाँ हाँ ट्रायंगल वाला ये एंगल, लेकिन जो भी है बेटा फिक्स होगा, जो भी है वो क्या होगा? फिक्स्ड होगा, ये हम कहना चाह रहे हैं। और इनके बीच का एंगल भी दोनों कैसे होंगे? फिक्स्ड होंगे। सुना बेटा जरा सा, अब सुनना, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप जरा बताओ। अच्छा यही मैं समझा दूँ, सुनना, ये ए कहाँ है? अबव द प्लेन, और बी कहाँ है? ई कहाँ है और एफ कहाँ है? सुनना जरा सा, एक ऐसे है, एक बताओ, अब प्लेन से बाहर जा रहा है, सुनना, ए सुन लो बेटा ध्यान से, एक कहाँ जा रहा है? प्लेन से बाहर, और एक प्लेन के, अब जरूरी नहीं परपेंडिकुलर हो, एक पर्टिकुलर एंगल पे हो सकता है, बताओ। और जो दूसरा है ये वाला, ये भी तो वैसे ही हो रहा है, क्या हो रहा है जरा बताओ, आओ जल्दी बताओ, एकदम ऐसे ही पकड़ो जल्दी से। आज थोड़ा प्रैक्टिकल देखने की जरूरत है बेटा, और अब ज्योमेट्रिकल समझे ना तो ऑप्टिकल में सब कुछ वही है पूरा, एक आप समझो, ऐसे ही पकड़ो, ऐसे पता जैसे मैं पकड़ के रखूँ वैसे रखो, नहीं ऐसे। अब जरा बताओ, और चलो पीछे चलो, आपको दिख रहा है बेटा ये वाला? बताओ, अगर ये ऊपर है, ये वाला अगर ऊपर है तो ये वाला कहाँ होगा? अच्छा बताओ, अच्छा ये प्लेन था ना, तो बेटा ये देखो बोर्ड, ये प्लेन है कि नहीं है? तो इसी ये मान लो कि बीच में यहाँ पर क्या है, ये बोर्ड लगा हुआ है, ऐसे लगा कि नहीं बोर्ड? ये पूरा ऐसे बोर्ड फील कर पा रहे हो? ये पूरा ऐसे बोर्ड लगा हुआ है, और इस बोर्ड से एक बाहर निकला और एक अंदर जा रहा है, ये बाहर निकला और एक अंदर जा रहा है। अब बताओ, लेकिन अगर मैं इसको एक ऐसा प्लेन बना दूं, अगर मैं इसको एक ऐसे बेसिक XY प्लेन बना दूं, तो क्या ये चारों प्लेनर हैं? सुनना, क्यों हो जाएगा? क्यों होगा? हाँ तो बेटा एंगल तो फिक्स है ना, कैसे हो जाएगा? एंगल फिक्स है बेटा, और यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, इन दोनों का एंगल भी फिक्स है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का एंगल भी क्या होगा? एकदम फिक्स्ड है। अब जरा देखो, अब बताओ मुझे बेटा, नो डाउट, आ जाओ इधर, आ जाओ थोड़ा, नो डाउट सुनो, अब बात होता है बेटा, इस प्लेन के लिए तो ये अलग अलग है, बट अगर हम एक प्लेन, हमको कैसे भी करके कैसा चाहिए था? प्लेनर चाहिए था ना। अब बताओ बेटा, अगर मैं XY प्लेन बना दूं तो बताओ ये चारों एटम्स क्या प्लेनर हुए? एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ऑल द 4 ग्रुप्स मस्ट बी इन सेम प्लेन। मैंने कब बोला ZY में हो? मैंने कब बोला ZX में हो? मैंने तो बोला क्या हो? एक प्लेन में हो, दैट प्लेन में बी एनीथिंग। एनी डाउट? अभी बता दो, हाथ उठा दो, कितने लोग इस बात को समझ गए हैं? नहीं समझे? नहीं, क्या नहीं समझे बताओ? अरे बेटा ये बोर्ड लगा ऐसे, एक देख लो भाई एक बार और जल्दी से, ये बीच में ऐसा बोर्ड लगा ना, ये बोर्ड ऐसे लगा कि नहीं लगा? देखो ना बेटा बीच में बोर्ड है, ये ऐसे देखो ना, ये एक ये ए बाहर जा रहा है और एक ए बी कहाँ है इसके? तो बताओ ऐसे करके ये वाला भी है कि नहीं है? अब ये बोर्ड, अब थोड़ा सा रियलाइज करो, फील करने की कोशिश करो ना, ये बोर्ड ऐसे है कि नहीं? बताओ, अच्छा ऐसे है कि नहीं बोर्ड? चलो अब बताओ, ये भी बाहर, ये अंदर जा रहा है, एक बाहर है और एक कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है। बोलो क्लियर है ना? तो अब अगर हम इसको एक इस प्लेन के अकॉर्डिंग देखें, XY प्लेन के अकॉर्डिंग, तो एक प्लेन में आ गया कि नहीं आ गया? सेम प्लेन है, हाँ ठीक है मैं समझ रहा हूँ, सेम प्लेन में आ गया। अब अगर सेम प्लेन में आ गया तो क्या शो कर सकता है? यानी कि जरूरी नहीं कि sp2 हो, रिंग में sp2 होने से नहीं होता, मैं बताऊंगा आगे बात, क्लियर? जाओ बेटा, सच बताओ, ये बात मैंने काफ़ी कोशिश की भाई समझाने की, समझे कि नहीं समझे? पक्का समझ गए? मेहनत कामयाब हुई मेरी कि नहीं हुई है? हुई है कि नहीं बता दो पक्का ना? इसका मतलब अब हम बोल दें सीधे सीधे, अब हमको क्या ये सब बार बार करने की जरूरत है? नहीं ना, बोलो। इसका मतलब अब बताओ जरा, क्या सारी कंडीशन फॉलो हो रही है? यहीं पे मैं देखना चाह रहा हूँ।
बताओ पहला कंडीशन क्या था कि दो हमें क्या चाहिए, दो डिफरेंट ग्रुप या दो डिफरेंट सॉरी एटम्स, कोई भी डिफरेंट या सेम एटम्स है, ये दो। अब कैसे काटना है बताओ जरा सा, अब इसमें काटना है तो हाँ वही जो दो ग्रुप्स लगे हैं उनको बीच से ऐसे काटना है। बताओ ये दोनों मैं जीआई के लिए बता रहा हूँ, ऑप्टिकल सिमेट्री सिमेट्री नहीं, मैं जस्ट मैं ऐसे तरीका बता रहा हूँ। बताओ इसमें क्या हो रहा है जरा बताओ, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, और बताओ इन दोनों के बीच में रोटेशन कैसा है, रिस्ट्रिक्टेड है, इन दोनों के बीच में रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। और बताओ ये ग्रुप ये अलग अलग ये अलग अलग, दोनों कंडीशन फॉलो हो गई। बताओ ये चारों एक प्लेन में है कि नहीं है, और अगर एक प्लेन में है तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि L1 नॉट इक्वल्स टू L2। अगर एक प्लेन में है तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं L1 नॉट इक्वल्स टू, सो ऑल द 5 कंडीशंस आर फॉलोड, दैट्स व्हाई दिस ग्रुप विल शो, दिस कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सो दिस विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फोर्थ क्या थी? हाँ तो फिफ्थ क्या कंडीशन है? ऐसा क्वेश्चन बेटा, हाँ ठीक है बात वही है, बट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि L1 L2 क्या होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया इसलिए उसको कि भाई आपको आप उससे मतलब आपको पता हो एक्चुअली वो चीज़। चलो ऐसा होता है, मान लो बेटा ठीक है आपको अभी तो लग रहा है हाँ एकदम ठीक ठीक ठीक, फिर बाद उससे L1 L2 क्या था तो कुछ सोचा नहीं यार इस बारे में, तो नोन है ना आपके लिए, तो आप अगर आप जान रहे हो उस चीज़ को तो बस क्लियर है। आप जरा बताना, दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पेन रखो नीचे एक सेकेंड। मैंने कहा कि बेटा ये कंपाउंड है, जरा देखते हैं अब आप क्या करते हो। ये A है और ये B है, ये A है और ये B है, सुनना जरा ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग केस सामने ला रहा हूँ, ठीक है। बताओ क्या मैं इसको शुरू करूं, क्या मैं इसको ऐसे डार्क और यहां से शुरू करता हूं, दूसरा क्वेश्चन सुनना कैसे भी आप चाहो तो इसको प्लेन में ले लो और इनको बेस डैश बना लो, आपकी इच्छा है, जैसा इच्छा है। चलो मैं लिख रहा हूँ जरा देखना जरा ध्यान से, और यहाँ से एक रूल आएगा अभी, कुछ नहीं मैं ऐसा नहीं आपको कुछ भी यहाँ पे बेटा नहीं हटा रहा हूँ, वही पांचों कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको सारा काम करके दिखा रहा हूँ, और आप देखो जरा कोशिश करो समझने की। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर टुडे, जो भी चीजें आपको देख रहे हो हर चीज को मैं क्लियरली एक्सप्लेन करके आपको दिखा रहा हूँ। चलो आप चाहो तो मान लो कि एक प्लेन ये वाला लाइन सिंगल लाइन है, ऐसे कुछ भी मान लो जैसा है, तो अगर ये सिंगल लाइन है तो बेटा बताओ ये क्या होना चाहिए, ये बताओ। अगर ये दोनों सिंगल है तो ये बताओ क्या होना चाहिए, एक वेज और एक डैश। आया समझ में? क्या यही sp3 की कहानी है, एक वेज एक डैश और दो। आप इधर भी वेज डैश लिख सकते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा चाहो वैसे कर लो। अच्छा अब सोचो बेटा, हम फिर sp3 में पहुंचे हैं, अब बताना जरा सा, अब अगर ये वेज डैश है तो ये क्या होगा, क्या होगा, लाइन होगा। साथ में चलो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर ये वेज और डैश है तो अब ये क्या होगा, लाइन। अगर ये वेज और डैश है तो इसके बगल वाला क्या होता है, लाइन। तो अगर ये वेज और डैश है तो ये क्या होगा, लाइन। इसका मतलब ऐसे ही रहेगा। तो अगर ये लाइन है तो ये क्या होगा, अब वेज और डैश, और अगर ये वेज और डैश है तो ये बताओ। तो अब बताओ, ये लाइन है मतलब एक ही प्लेन में था, और ये लाइन है मतलब एक ही प्लेन में था, सो दीज टू आर इन सेम। पॉइंट इज क्लियर और नॉट? आई बात समझ में? लेकिन यहीं पर एक गड़बड़ हो जाएगी, पता है क्या, जरा देखो। अब अगर मैं यहाँ पर दो रिंग का ले लूं, सुनो सुनो, आप बेटा ये समझना कि मैं जीआई लिखा दिया, कंडीशन बता दिया, वो कहानी होगी खत्म, वो सब कभी मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। जो चीज़ आएगा, वो जो चीज़ हमें करना है वो बहुत अच्छे से करना है, इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मुझसे फॉर्मेलिटी नहीं होती है कि मतलब बता दिया निकल लिया साइड से और हो गया, बोल दिया हाँ खत्म खत्म खत्म, वो सब नहीं। ये मुझसे एक्सपेक्टेशन मत रखना कभी भी, है ना। मैं ऐसा करने में ना क्योंकि मुझे चीटिंग लगता है स्टूडेंट्स के साथ, वो करना नहीं चाहिए कभी भी। आप जरा बताओ, इसको मैंने ए बोला, इसको बी बोला, अब इसको मैंने बोला बेटा ई, उसको मैंने क्या बोला एफ। अच्छा जरा बताओ, इसको sp3 है बेटा, तो क्या मैं इसको वैसे शुरू करूं? तो बताओ अगर ये लाइन है तो बताओ ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, वेज और डैश होंगे, मान सकते हो? चलो मान लिया भाई, तो फिर इसको हो गया वेज डैश। अब अगर ये दोनों वेज डैश है तो ये, और अगर ये लाइन है तो ये। अब बताओ, ये प्लेन, ये पड़ा है, सुनो,
ये दोनों ऐसे प्लेन में पड़े हैं और ये प्लेन में खड़ा है। कैसा है ये? एक ऊपर है और एक नीचे, जबकि ये दोनों कैसे हैं? प्लेन में ही हैं। तो एक ऊपर और एक नीचे और ये दोनों एक प्लेन में। बताओ कभी भी ये चारों सेम प्लेन में हो सकते हैं? नेवर। और अगर ये सेम प्लेन में नहीं हो सकते हैं तो ये कभी भी जीआई शो नहीं कर सकते हैं। रूल पता है क्या आ रहा है कि अगर इवन नंबर ऑफ रिंग है, क्या है बताओ? इवन नंबर ऑफ रिंग। बोलो बेटा, कैसा रिंग? इवन नंबर ऑफ रिंग है, तो आप कभी बोलोगे कि नो जीआई, दिस टाइप ऑफ। बट ये चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ये और ये। ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, ई नॉट इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ, ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए और ई नॉट इक्वल टू, मतलब ये दोनों अलग, ये दोनों अलग होने चाहिए। तो नो जीआई। और बताओ इफ ऑड, बोलो बेटा इफ आ गया सेम प्लेन में तो क्या होगा? जीआई। नहीं जीआई इज पॉसिबल कब? जब वही ए नॉट इक्वल टू बी एंड ई। अब हो गया सीधे। अब मैं बताओ कितना भी रिंग वाला ऐसे बना दूं? एक बताओगे जल्दी से? नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो गया बताओ? अगर इवन है तो शो नहीं करेगा, और है तो शो करेगा। रीजन आपके सामने पता है। मैंने ऐसा, अब मैं आपको लिखा सकता था सीधे सीधे कि साइक्लिक कंपाउंड को जोड़ लो ऐसे ऐसे करके, और अगर इवन है तो जीआई शो नहीं करेगा और ऑड है तो जीआई शो करेगा। क्या आपके मन में हलचल नहीं होती? सच्ची बताओ। अच्छा, क्या आप पूछने की कोशिश नहीं करते मुझसे? तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। क्लियर है ना बात? ठीक है, पहले ही बोल दिया। आप जरा बताना मुझे, जरा बताना। एक मैं ले रहा हूँ, कोई सा भी रिंग कैसा भी फॉर्मेट हो सकता है, जरूरी नहीं कि 3 मेंबर ही हो। CH3HHOH। बताओ क्या जीआई शो करेगा? पक्का? अच्छा थोड़ा डायरेक्ट सोचा जाए। ये लाइन, ये लाइन वेज डैश, फिर ये लाइन वेज डैश, फिर ये लाइन, लाइन 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 लाइन, सेम प्लेन डिफरेंट। काटो इसको ऐसे भाई, मतलब ये जीआई सारी कंडीशंस। बट यही पर अगर हम आपको ये एग्जांपल दे देते, पता है ऐसे कॉम्बिनेशन भी बेटा हो सकते हैं। देखना जरा सा, जरूरी नहीं कि ऐसे एक ही टाइप की रिंग हो। रुको ना, क्या मतलब हर बार सो ही कराएंगे क्या? क्या करेगा? क्यों नहीं करेगा? अच्छा 6। तो जरा बताना, अगर ये लाइन में, बोलते जरा जल्दी से आप लोग साथ साथ बेटा, अगर ये लाइन में है तो वेज डैश, और वेज डैश तो ये लाइन, तो ये लाइन तो वेज डैश, ये वेज डैश तो ये लाइन, वेज डैश लाइन वेज डैश, ये लाइन और ये क्या हो गया? नहीं हो गया काम? अब तो बेटा सारी चीजें बता डाली आप। और क्या चाहिए? मतलब बच्चे की जान लोगे क्या? बच्चा ही हुआ, बहुत बड़ा नहीं हो गया क्या? बहुत बड़ा लग रहा हूँ? तो बच्चे की जान मत लो, समझ लो बात को, क्या कहना समझाना चाह रहा हूँ। क्लियर है बात? चलो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हमने समझाया आपको कहानी में भी, लेकिन बहुत सारे मोड़ आने बाकी हैं। हम लोग रेडी मतलब देते जाएं और आप बस बताते जाओ तेजी से, कौन सो करेगा कौन सो नहीं करेगा, है ना? तो हम उसमें से लेकिन पहला केस लेने जा रहे हैं। पहला केस, डबल बॉन्डेड सिस्टम। कौन सा केस बताओ? डबल बॉन्डेड सिस्टम। पहले हम ये कंप्लीट कर लेंगे। डबल बॉन्डेड, कई सारे केसेस हम एक-एक करके लेंगे। डबल बॉन्डेड, अच्छा डबल बॉन्डेड सिस्टम क्या क्या हो सकता है? सी डबल बॉन्ड सी हो सकता है, सी डबल बॉन्ड ओ हो सकता है, सी डबल बॉन्ड एन हो सकता है, एन डबल बॉन्ड एन हो सकता है, एक्सेट्रा। मैंने कहा था ना कि जरूरी नहीं कार्बन हो। कार्बन इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कार्बन इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कोई सा भी एटम हो सकता है। जैसे कि अगर आप इसकी बात करो बेटा, यहां पर क्या है? आप सुनो बेटा, अगर ये डबल बॉन्ड है तो हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या बस कि डबल बॉन्ड है तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो गया, और जो दो एटम है उन दोनों पे ग्रुप क्या होने चाहिए? अलग, खत्म, आ गए जी। और बाकी वो कंडीशंस अपने आप फॉलो हो जाएंगी। जो मैंने आगे लिखा है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएंगी, क्योंकि अगर प्लानर है दोनों तरफ तो L1 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? L2, वो अपने आप ही हो जाएगा। क्यों देखोगे? जब अब केवल डबल बॉन्डेड ही सिस्टम है तो बेटा यहाँ भी sp2 यहाँ भी sp2, है ना? और मैं जो कंपाउंड अभी ले रहा हूँ वो ओपन कंपाउंड्स, ओपन चेन,
कैसे बताओ? रिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो रिंग वाली बात नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। स्टार्ट किया जाए, बताते जाओगे आप फटाफट। चलो पहला एग्जांपल, मेरा एग्जांपल क्या, मैं ऐसे जस्ट एरो बना के लिखता जा रहा हूँ। मैंने पहला एग्जांपल ये लिया, छोटा सा एग्जांपल फर्स्ट लूंगा, HOHClBr। बताओ करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बोलते जाओ तेजी से। कैसे पता? कुछ नहीं, बीच में पाई डबल बॉन्ड आ गया, बीच में डबल बॉन्ड आ गया और ये अलग, ये अलग हो गया, तरीका शो करेगा। चलो दूसरा देखना आप जरा सा। मैंने ये लिया N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3 और यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3। बताओ शो करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बोलो, शो करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बोलो। नहीं करेगा, ग्रुप ही एक है। जबकि दो है ना, जबकि ये शो करेगा। हाउ? ये तो ना डबल बॉन्ड सिस्टम आप देख लो सर, एक साथ में निपटा दूंगा यहाँ पे। अब मैंने बोला ना कि अब दिमाग नहीं लगाना, अब आप एकदम टेंशन फ्री बस देखते चले जाओ, जो भैया समझाना तो समझा डाला। हाँ बस एक आगे हम जब कुमुलेटेड अल्कीन्स की बात करेंगे, एलिन्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे हम आपको थोड़ा सा एक और वायरल डायग्राम में मुझे और समझाना पड़ेगा आपको, उसके बाद फिर सब एकदम नॉर्मली आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बात अगर हम करें तो बेटा यहाँ पर हम एक नोट करके लिखना चाहेंगे एक चीज, कि अगर लोन पेयर कहीं पर आ जाए, लोन पेयर, अच्छा ये चीज मैं जो लिखने जा रहा हूँ सच मुझे बताना कि ये लोग, ये चीज मैं बताने जा रहा हूँ कितने लोग पहले से जानते थे, ये नहीं कि सीरियसली बताना जो मैं लिखने जा रहा हूँ अभी, जो मैं बताने जा रहा हूँ। लोन पेयर इज ऑल्सो ट्रीटेड एज फंक्शनल ग्रुप एज जीरो प्रायोरिटी और लीस्ट प्रायोरिटी। मतलब प्रायोरिटी बहुत लीस्ट होगा बट वो भी इसको किसको ट्रीट करेंगे? एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो क्या इस नाइट्रोजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बेटा कितना? 5 होता है। एक यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया, 3 यूज हो गया, 2 बच गए। तो क्या बेटा इसके पास एक लोन पेयर है? क्या इसके पास भी एक लोन पेयर है? अब इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको। इधर देखो N डबल बॉन्ड N है, उसके पास एक लोन पेयर है और एक CH3 है, इसके पास एक लोन पेयर और एक CH3। काट लो बेटा इसको ऐसे, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग और बीच में डबल बॉन्ड। व्हाट विल हैपन? दिस विल शो GI। तो लेकिन कब? जब हमको ये पता हो कि ये भी किसकी तरह काम करता है, एज अ फंक्शनल ग्रुप। आज कितनों की बात पता थी पहले से कि लोन पेयर को भी हमें किसकी तरह ट्रीट करते हैं? एज ए फंक्शनल। ये पूछ रहा हूं, पता था तो बहुत अच्छी बात है और नहीं पता तो भी बहुत अच्छी बात है। पता चल गया ना अब? अरे टेंशन क्या भाई, अब तो पता चल गया ना। अच्छा चलो अब आगे नेक्स्ट, अब आगे बताना नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है ना। अब देखो आप सारे ले रहा हूँ, C डबल बॉन्ड C ले लिया, N डबल बॉन्ड N ले लिया, बोलो। अब मैंने ऐसे ले लिया सपोज, हमने कहा N डबल बॉन्ड N है, बेटा इधर हाइड्रोजन है, क्या बता सकते हो आप? सीधे शो करेगा कि नहीं करेगा? अरे सीधे एक लोन पेयर को ऐसे मारो ना, ऐसे, और दूसरे को ऐसे मार दो और काट दो उसको बीच से ऐसे, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, बोलो। और बीच में क्या है? मतलब दिस विल शो जी। आ रही समझ में बात? मतलब N डबल बॉन्ड तो हमेशा शो करेगा। क्या करो? N डबल बॉन्ड N होगा। यस बिल्कुल सही रिजल्ट पे गया बेटा, एकदम क्लियर है बात। अब आगे जरा देखना। मैंने कहा कि हमारे पास ये CH3 है, ये H है और ये C डबल बॉन्ड N और ये OH है। विल इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? हाउ? अब तो सीधे बोल सकते हैं ना भाई, क्या इसका देखो क्या बोलेंगे? C डबल बॉन्ड N और यहाँ पर अगर ये OH है तो ये लोन पेयर ऐसे होगा, और यहाँ पर अगर CH3 है तो यहाँ पर बेटा क्या होगा? ये H होगा, काट दो ऐसे, ये अलग और बीच में अच्छा बेटा अगर ये 2 कंडीशन फॉलो हो गई तो क्या प्लानर वाला भी हो जाएगा? ओपन की बात कर रहा हूँ। और क्या L1 L2 वाला भी कंडीशन सब, यानी वो अंडरस्टूड है, यानी कि 5 कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है? अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तो ये भी शो कर सकता है। तो ऐसे कंपाउंड्स के नाम हम क्या होते हैं हम सब बाद में बात करेंगे हम इस डिटेल में, और जब हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तब वहाँ पे बात करेंगे। बट आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है? बोलो बेटा क्लियर है ना? अच्छा आप जरा बताना, ये मैंने लिया CH3 और मैंने लिया C और मैंने यहाँ पे H लिया और डबल बॉन्ड O लिया, सबका दिखा रहा हूँ, देख लो। अब शो करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। पता है नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ भी लोन पेयर है और यहाँ भी। कैसे 2 लोन पेयर है बेटा जरा बताना? अरे 6 होते हैं, 2 यूज हो गए, 4 बच गए, यानी 2 लोन पेयर्स। अब इसको काट लो बेटा ऐसे, तो बताओ क्या हुआ?
ये दोनों बराबर होंगे, मीन्स दिस विल, जो टिक मार रहा हूँ वो सो कर रहे हैं, जिसको क्रॉस मार दे रहा हूँ वो सो नहीं कर रहे हैं। एनी डाउट? पक्का? साइक्लिक वाले भी जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स पहले लिए थे, मतलब जैसे डबल बॉन्ड है, इस सिस्टम की बात करें, डबल बॉन्ड एक लाइन यहां से यहां तक जाता हूं, उसी टाइप के एग्जांपल्स जैसे मैंने लिया, मैंने कहा कि भाई ये है, ये पता ना जरा सा, ठीक है, या ऐसे ना लेके बोलो जल्दी से, करेगा कि नहीं करेगा? कैसे? बट अगर हम यहीं पर क्या करते हैं, किसने बोला? नवनीत ने बोला। बिना देखे बोल दिया करेगा। अब बोल दिया है तो बात माननी चाहिए, है ना? काटो जरा इसको बीच से, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, क्या करेगा? करेगा या नहीं करेगा? करेगा। बात क्लियर है? बताओ बेटा, अब बताओ, ये डबल बॉन्ड सिस्टम का कहानी समझ में आ गया? सिंपल, नो डाउट। अब आसान लग रहा है कि नहीं? सिंपल, अब हो गया। तो कॉन्सेप्ट एक बार माइंड में घुस जाए ना, उसके बाद फिर चीज़ों को जब एक्सप्लेन करें ना, तब मजा बहुत आती है, तब तो सारी चीज़ें आपके सामने। तो अब इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब ये सब यहाँ पे खिचड़ी टाइप का लग रहा है, क्या है ये भाई? डबल बॉन्ड। फिर को थोड़ा सही कर दो, नहीं तो फिर ये मैंने काटा था ना इसको यहाँ से, ये कटा हुआ है चूड़ों से। चलो बहुत सही, इससे ज़्यादा सही नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं, सेकंड, कंपाउंड्स, या फिर ऐसे लिख दूंगा तो आप तुरंत बताओगे। पहले मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है बेटा? इधर देखो, इधर हम आगे अब नहीं लिख रहे हैं, पहले ऐसे पूछेंगे आपसे। पहला एग्जांपल, अब आपको ये बताना है शो करेगा कि नहीं करेगा, ओके? बराबर तेजी से बता। इसके पास दो लोन पेयर है ना, हेडी के लिए जगह छोड़ लेना, है ना? या फिर पहले आप देख ही लो। फाइव कंपाउंड्स हैं। आप 2-3 मिनट टाइम ले लो बेटा, जल्दबाजी मत करो। पक्का? काटोगे तो क्या होगा? इधर बराबर है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन, है ना? आपको स्टार्टिंग में देखते क्या लगा था, ये बताओ पहले, कि कोई भी सो, है ना? तो एक्चुअली पहली नजर में ही इसके पास दो लोन पेयर थे, इसके पास भी दो लोन पेयर थे। इस कार्बन से एक क्या लगा था, R, और एक क्या लगा था बताओ, NH, CH3।
आपने इसको ऐसे काट दिया था, याद करो, यही आपने कोशिश किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, आपकी बात कर रहा हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट, और आपने बोला नहीं तो भाई दोनों पे अलग अलग होनी चाहिए, नहीं करेगा, ये बोला आपने यहाँ पे। इस पे आपने क्या बोला फिर वही सी राउंड ओ, और इसके पास बेटा कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, बोलो जरा सा। और उसके बाद क्या कि एक तरफ क्या है बताओ CH3 और एक तरफ क्या है NH2, फिर से आपने इसको ऐसे काट दिया। ऐसे काट दिया, आपने बोला क्या नहीं करेगा। सिमिलरली बेटा आपने यहाँ पर भी वही किया, यहाँ पर भी वही किया, यहाँ पर भी वही किया, सब में आप देखोगे तो वही चीजें आएंगी, बात समझ रहे हो ना। पर एक्चुअली में हमें करना क्या है कि जरा देखो, मैंने लिया पहला कंपाउंड RC डबल बॉन्ड O NH, और बेटा क्या NH को मैं ऐसे लिख लूं, चलेगा, एक हाइड्रोजन एक CH3, बेटा इसके पास लोन पेयर है, तो क्या रेजोनेंस हो रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, अच्छा बेटा लोन पेयर जहाँ पे जाता है ऑड पोजीशन पे जाता है वहाँ माइनस आता है, और जहाँ से जाता है वहाँ पर प्लस आता है, याद है ना वो रेजोनेंस का कंडीशन। और 1 2 3 1 2 3, तो बताओ ये, तो अगर हम इसका RS बनाएं तो R, और बताओ ये 2 3 से, और यहाँ पर O पर क्या आ जाएगा माइनस, और 2 3 से 2 1, और N पर क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि जहाँ पर लोन पेयर होता है वहाँ पे प्लस आता है, और जहाँ पर जाता है वहाँ पर माइनस। आप जरा ध्यान से बेटा इसको देखो और इसको देखो, और बताओ क्या GI का कंडीशन आ गया, कैसे आया, ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, दिस विल शो GI। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे भाई, है ना, ऐसे नहीं कि देखते बस बोल दिया हाँ अरे, है ना। अब क्लियर, जल्दी से आप दूसरा वाला बनाते हैं, क्या डायरेक्ट बना दूं दूसरा वाला, दूसरा बेटा क्या बेटा, हाँ फिर भी बना के देख लेते हैं ना एक बार। CH3 C डबल बॉन्ड O है, और क्या है बताओ यहाँ पर 2 H लगे हुए हैं, और उसके पास एक लोन पेयर है, बताओ इसका RS क्या बनेगा CH3 C, और O पर क्या माइनस डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर प्लस और HH, बताओ क्या होगा। CH3 को थोड़ा ऐसे लिख लो, और इसको आप ऐसे कट कर लो, कैसे कट करना है बोलो, इसमें आप R को ऐसे लिख सकते थे, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, बट ये दोनों नहीं करेगा। C2H5 सीधे स्ट्रक्चर बना दूं, सीधे RS बना दूं, सीधे RS बना देता हूँ, C2H5 C2H5, और इसका C होगा, ऊपर में क्या आएगा O माइनस डबल बॉन्ड N प्लस, और इधर क्या आएगा CH3, और बेटा इधर क्या आएगा C2, बेटा यहाँ पे फोकस करो, C2H5, बताओ करेगा कि नहीं करेगा, ये करेगा ये करेगा। नीचे वाले की बात करें, इसको C2H5 को इसको C2H5 बोल दूं, ये पूरा C2H5 है, तो C2H5 फिर C, और उसके बाद फिर O माइनस डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर प्लस, और इधर ET, और इधर M, बताओ कट करो इसको बेटा, अलग अलग, सो करेगा करेगा करेगा। लास्ट वन, यहाँ पर H है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, बता दो बेटा, क्लियर है ना एकदम, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है बताओ N, और यहाँ पर H है, और यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर प्लस है, बताओ करेगा क्या बोलो बेटा, करेगा। तब हेडिंग डालो ऊपर, सेकेंड हेडिंग कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग रेजोनेंस, क्या बेटा, हम बेटा ये देखो बात ये नहीं, बात ये है कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं, पॉसिबिलिटी, कौन सा सिस फॉर्म ज़्यादा है कौन सा ट्रांसफॉर्म ज़्यादा है उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ GI और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन। कंपाउंड्स हाँ, कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग रेजोनेंस, कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग रेजोनेंस, हेडिंग डालो। सेकंड नंबर क्या है, कंपाउंड्स कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग रेजोनेंस। अब बताओ इस टाइप के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ये सब पहला ही पार्ट चल रहा है क्या, C डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्डेड सिस्टम, डबल बॉन्ड सिस्टम है। तो पहले तो हम आपको यही सिखा देंगे कि आप किसी भी कंपाउंड को, दुनिया का कोई भी कंपाउंड आप देख के बता पाओ कि वो GI शो करेगा या नहीं करेगा।
फर्स्ट थिंग हमारी ये होगी, पहली कोशिश हमारी ये होगी। उसके बाद फिर आगे की बात, क्या हटाया जाए इसको बेटा? अच्छा ये बताओ जा बेटा, रेजोनेंस आप में से कई लोगों के माइंड में स्ट्राइक किया था, हाथ उठाओ, किसी किसी के माइंड में स्ट्राइक किया था रेजोनेंस? वेरी गुड, मैं बोला था सबसे पहले। तो जब स्ट्राइक किया करो तो एक बार तुरंत वहीं पे कर दिया करो, खुद ही रिजल्ट सामने आ जाएगा, वेट नहीं करना, एक बार करके देखो शायद सही रिजल्ट आ जाए। तो कोई भी चीज माइंड में स्ट्राइक करे ना, एक बार उसको आगे गो है, आगे बढ़ के देख लो उसमें क्या शायद हो सकता है, हो जाए। आ गया था ना? बट ये क्या कि देखते ही क्या लग रहा था कि नहीं होगा, बट देखो भी क्या हो गया।